ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। ओडिशा में हुए इस रेल हादसे से पूरा देश सदमे में है। सिग्नल मिस्टेक, ह्यूमन एरर, टेक्निकल फेल्योर और नेग्लिजेंस ऑफ रेलवे स्टाफ। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। करीब 13,000 से ज्यादा ट्रेनें हर रोज इन पटरियों पर दौड़ती हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, उससे कहीं ज्यादा लोग इन ट्रेनों में हर रोज सफर करते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में हुए उन 5 रेलवे हादसों के बारे में, जिनकी तारीख आज भी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। बिहार ट्रेन डिजास्टर, 6 जून 1981 का वो दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये रेल हादसा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा था, जिसकी वजह से करीब 800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। शाम के करीब 3 बजे एक 9 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन, गाड़ी संख्या 416 DN, मानसी से सहरसा के बीच में जा रही थी। ये एकमात्र ऐसी ट्रेन थी जो उस समय सहरसा से खगड़िया के बीच में चलती थी। भीड़ इतनी थी कि ट्रेन में पांव रखने की भी जगह नहीं थी। ट्रेन बदला घाट से धमरा घाट की तरफ आगे बढ़ रही थी। सभी यात्री अपने में मस्त और सभी को घर पहुंचने की जल्दी थी। लेकिन अचानक ट्रेन के 9 कोच में से 7 कोच पुल संख्या 51 को तोड़कर बागमती नदी में गिर जाते हैं। ट्रेन के नदी में गिरने के बाद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ ही मिनटों में उन यात्रियों की मौत हो जाती है। लेकिन बाद में जो घटना घटित हुई, उसने मानवता पर एक काला गहरा दाग लगा दिया। वहां के स्थानीय लोगों ने पैसेंजर्स को बचाने के बजाय उनके सामान के साथ लूटपाट करनी शुरू कर दी। बाद में जब पुलिस ने वहां के हरदिया, बंगलिया और बलकुंडा के गांव में छापेमारी की, तो वहां से सूटकेस, गहने और लूट के सामान प्राप्त हुए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 500 लोग ही इस ट्रेन में सवार थे। लेकिन वहां के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि करीब 800 से ज्यादा लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। यहाँ तक कि कई हफ्तों तक लाशों को नदी में से निकाला जा रहा था। रेल हादसा अचानक कैसे हुआ? अचानक एक रेल पटरी से कैसे उतर जाती है? इसकी असली वजह आज भी पता नहीं चल पाई है। हालांकि इसके 2 कारण बताए गए हैं। पहला यह है कि ट्रैक पर एक भैंसा आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने जोरदार इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ये ब्रेक इतने अचानक लगाए थे कि उस ब्रेक के फिसलन से ट्रेन पटरियों से उतर गई और नदी में समाहित हो गई। वहीं पर दूसरा कारण यह बताया जाता है कि उस समय तेज बारिश और तूफानी हवाएं चल रही थी और इसके चलते यात्रियों ने ट्रेन के अंदर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। अब इसकी वजह से ट्रेन से तूफानी हवाओं के क्रॉस करने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, जिसकी वजह से ट्रेन पलट गई और वो नदी में गिर गई। असल में ये दुर्घटना कैसे हुई है, ये आज भी एक पहेली है। फिरोजाबाद ट्रेन डिजास्टर 1995, 20 अगस्त 1995 का वो दिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच में जोरदार टक्कर हो जाती है। इस टक्कर से ऑन द स्पॉट 358 लोगों की मौत हो जाती है। जो लोग इस घटना में बच गए थे, वे आज भी उस काली अंधेरी रात को भूल नहीं पाए। जब इस हादसे की वजह पता चली, तब सभी लोग अचंभे में पड़ गए और सभी को गुस्सा भी आ रहा था। रात के करीब 2:46 पर दिल्ली जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद से रवाना हो गई। ट्रेन को चला रहे थे लोको पायलट SN सिंह। उन्होंने देखा कि ट्रैक पर एक नील गाय खड़ी है। अब इससे पहले कि लोको पायलट SN सिंह ट्रेन को रोक पाते, तभी गाड़ी नील गाय से जा टकराई। अब इस टक्कर की वजह से ट्रेन के वैक्यूम ब्रेक एक्टिव हो गए और ट्रेन अपनी ही जगह पर खड़ी हो गई। लेकिन SN सिंह को शायद पता नहीं था कि पीछे एक और ट्रेन तेज रफ्तार से आ रही है और कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद स्टेशन के पश्चिमी कैबिन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर SB पांडे ने कैबिनमैन गोरेलाल से फोन करके ट्रैक के क्लियरेंस के बारे में पूछा। जवाब मिला कि ट्रैक क्लियर है। स्टेशन मास्टर ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी, जिसे उसी ट्रैक से गुजरना था जिस पर कालिंदी एक्सप्रेस पहले से ही खड़ी थी। सिग्नल मिलते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन से निकल पड़ी। ट्रेन ने अभी थोड़ा सा ही रास्ता तय किया था कि लोको पायलट को एक ट्रेन ट्रैक पर पहले से ही खड़ी नजर आई। अब ड्राइवर के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का ऑप्शन था, लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्होंने इतनी रफ्तार के बीच में ब्रेक लगाया तो ट्रेन के सभी डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। ड्राइवर के पास ज़्यादा कुछ करने का ऑप्शन नहीं था। फिर कुछ ही सेकंडों के बाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस के पीछे जोरदार टक्कर मारती है।
ये टक्कर इतनी भयानक थी, ट्रैक की बोगियों में सो रहे सैकड़ों लोगों को जागने तक का मौका नहीं मिला। कई बोगियां एक दूसरे के बीच में इतनी मिक्स हो गई थी कि सैकड़ों लोग इन बोगियों के बीच में पिस गए। बोगियों के अंदर से लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जब सुबह हुई तो पता चला कि चारों तरफ लोगों के बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े हैं। इस हादसे के अगले 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस रेल हादसे में 358 लोग मारे गए और वहीं पर 393 लोग घायल हो गए। खन्ना ट्रेन डिजास्टर 1998 26 नवंबर 1998 का वो दिन जब ये हादसा हुआ था। ये हादसा सबसे अलग था क्योंकि एक्सीडेंट किसी और ट्रेन का होता है और अंजाम किसी और ट्रेन को भुगतना पड़ता है। गाड़ी संख्या 3152 जम्मू से सियालदह की ओर जाने वाली जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 2903 अमृतसर की तरफ आने वाली गोल्डन टेम्पल मेल, ये दोनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से रवाना होती हैं। सभी यात्री अपनी मंगलमय यात्रा की कामना कर रहे थे। यहाँ पर गोल्डन टेम्पल मेल रात को 3:25 पर खन्ना के आगे कोडी गांव में जैसे ही पहुंचती हैं, इसके 10 कोच डिरेल हो जाते हैं और डिरेल होकर बगल वाले ट्रैक पर जा गिरते हैं। यहाँ पर जैसे ही कोच डिरेल होते हैं, उसके 1 मिनट के बाद जम्मू से चलकर सियालदह की ओर जाने वाली जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी और उसके 1 मिनट के भीतर ही उस डिरेल पड़ी कोच से जोरदार टक्कर हो जाती है। दोस्तों, ये टक्कर इतनी भयानक थी कि जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस के लोकोमोटिव कोच गोल्डन टेम्पल मेल के लोकोमोटिव कोच के अंदर जा घुसते हैं। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि सारे कोच एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जब रेलवे की CRS टीम ने इसका निरीक्षण किया तो ये पता चला कि यह हादसा रेलवे स्टाफ की एक गलती के कारण हुआ है, क्योंकि रेलवे ट्रैक का एक पीस गायब था और इसकी जिम्मेदारी रेलवे की मैकेनिकल डिपार्टमेंट की थी। अब ऑफिशियल डेटा के अनुसार दोनों ट्रेनों में करीब 2000 लोग सवार थे, जिसमें से 250 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। रिसोल ट्रेन डिजास्टर 1999 2 अगस्त 1999 को हुआ ये रेल हादसा एक सबसे बड़ी मानवीय भूल थी। ये हादसा इतना भयानक था कि 285 से ज्यादा लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अभी हादसा कैसे हुआ? दरअसल में किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पैनल इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था और ऐसे में ट्रेनों को एक विशेष लाइन की तरफ मोड़ा जाता है, जिसके द्वारा पॉइंट्समैन को मैनुअली जाकर ट्रैक को सेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उस काली अंधेरी रात में भयंकर बारिश हो रही थी और अवध असम एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 6 घंटे की देरी से किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। स्टेशन के शुरुआती कैबिन में कैबिन मैन द्वारा उसे अप लाइन पर सेट कर दिया था, लेकिन एक्चुअली में ट्रेन डाउन लाइन की तरफ जा रही थी। स्टेशन मास्टर को भी लगा कि ट्रेन अब सही दिशा में आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने पंजी पार्क स्टेशन मास्टर को यही जानकारी दी कि अवध असम एक्सप्रेस अप लाइन की ओर बढ़ चुकी है और एक्चुअली में अवध असम एक्सप्रेस डाउन लाइन की ओर बढ़ रही थी, यानी उल्टी दिशा में, जिस दिशा में ब्रह्मपुत्र मेल डिब्रूगढ़ से दिल्ली की ओर अपने सफर की तरफ आगे बढ़ रही थी। एक और गलती यहाँ पर यह हुई कि स्टेशन के बाहरी छोर पर एक कैबिन होता है। वहाँ के कैबिन मैन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि अवध असम एक्सप्रेस के गुजरने के बाद भी सिग्नल हरे से लाल नहीं हुए हैं। जब भी कोई ट्रेन हरे सिग्नल को पार करती है तो वो सिग्नल अपने आप लाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वो दिन ही ऐसा था कि सभी लोग इस घटना को नजरअंदाज कर रहे थे। अवध असम एक्सप्रेस के लोको पायलट ने भी ध्यान नहीं दिया कि हम गलत दिशा में चल रहे हैं, कि जो सिग्नल वो देख रहे हैं वो विपरीत दिशा में आ रहे हैं। लेकिन उस काली अंधेरी रात में तेज बारिश हो रही थी, इसलिए लोको पायलट को भी ये पता नहीं चल सका कि जो अप लाइन पे वे सिग्नल देख रहे हैं वे उनसे काफी दूर है और ऐसे में उनको यही लगा कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेन ने रास्ते में आने वाले क्रॉसिंग लेवल को भी पार कर लिया था, लेकिन गेट मैन ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि ट्रेन विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है। पंजी पार्क के स्टेशन मास्टर ने तेज रफ्तार से आ रही ब्रह्मपुत्र को डाउन लाइन की तरफ आगे बढ़ने का सिग्नल दे दिया। किशनगंज और पंजी पार्क के बीच में पड़ता है गईसल रेलवे स्टेशन, जहां पर पहुंचते पहुंचते अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने थी, जो कि 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आ रही थी। इन दोनों ट्रेनों की भिड़ंत इतनी भयानक थी कि 13 बोगी आपस में उलझ गई। कई लोगों के बॉडी पार्ट्स आसपास के खेतों में गिर गए। करीब सैकड़ों लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ तक कि मलबा हटाने में कई दिनों तक का समय लग गया था और ये रेल हादसा रेलवे के इतिहास में सबसे भयानक रेल हादसे के रूप में अपना नाम दर्ज कर चुका था। अब आप इसे रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही कहिए या फिर समय की चूक, ये हादसा बहुत ही भयानक था। कानपुर ट्रेन एक्सीडेंट 2016 20 नवंबर 2016 दिन रविवार रात के करीब 3 बजे इंदौर से पटना की तरफ जाने वाली इंदौर पटना एक्सप्रेस पुखराया स्टेशन से गुजरते हुए कानपुर की तरफ जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। आसपास के ग्रामीण पहले तो काफी देर तक समझ ही नहीं पाए कि असल में हुआ क्या है,
फिर बाहर निकलकर लोगों ने देखा तो कानपुर झांसी रेलवे लाइन की तरफ से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही हैं। जो जिस हाल में था वो रेलवे पटरी की तरफ भागा। सूचना अफसरों को प्राप्त हुई। जिले के डीएम, एसपी पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे। पोखराया में हुए इस रेल हादसे की वजह से 153 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फ्रेंड्स, एज ए ह्यूमैनिटेरियन वी मॉर्न द लॉसेस ऑफ दोज अफेक्टेड बाय दिस ट्रैजिक इंसिडेंट। और आगे ऐसी घटना घटित ना हो, इसके लिए हम सिटीजन और रेलवे स्टाफ को एक साथ काम करने की आवश्यकता है, एक साथ कमिटमेंट करने की आवश्यकता है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना हो, एडवांस टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करना हो, टेक्निकल फेलियर को रोकना हो, ह्यूमन एरर को रोकना हो, रेलवे स्टाफ और पैसेंजर्स को एजुकेट करना हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम इन एक्सीडेंट्स को दोबारा होने से रोक सकते हैं। इट इज टाइम फॉर ए सेफर फ्यूचर फॉर आवर रेलवे। इट इज राइट टाइम फॉर टेक एक्शन, क्योंकि हजारों लोगों की जिंदगियां एक ही पल में बिखर जाती हैं और इसे रोकने की आवश्यकता है।